नमस्ते दोस्तों। तो आज का ये जो वीडियो है ये टाटा सफारी पे है। ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं ये हमारे पास आई थी। गाड़ी जो है डॉक्टर साहब की है, जो मुरादाबाद से स्पेशली इस गाड़ी को ठीक कराने के लिए हमारे पास आगरा आए थे। इस गाड़ी में आप देख सकते हैं चेक इंजन लाइट जो है ब्लिंक हो जाती है। जैसे ही गाड़ी आपकी 2000 आरपीएम पे आती है इस तरीके से चेक इंजन लाइट आती है और पूरा पिकअप जो है डाउन हो जाता है। और चाबी को जैसे ही बंद करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं तो पिकअप लेने लगती है। मतलब गाड़ी ने चलना मुश्किल कर दिया था। थोड़ा सा पिकअप लें खाली रोड पे फिर गाड़ी पीछे खिंच जाए, इससे डर भी लगा रहता है कि एकदम से बैक हो जाती है स्पीड में तो फिर पीछे कोई आ रहा हो। तो इस प्रॉब्लम को झेलते झेलते मेरी नज़र में डॉक्टर साहब को कम से कम शायद साल भर तकरीबन हो चुका था। पहले भी इनका कॉल आया था लेकिन दूरी होने के कारण से मैंने जो है ज़्यादा गौर नहीं किया। फिर सीरियस होकर के इन्होंने आगरा आने का प्लान बनाया। उसके बाद गाड़ी हमने चेक करी। चेक करने के बाद गाड़ी में सबसे पहले तो स्कैनिंग हुई। स्कैनिंग से वही कोड आए। ये भी लगातार बार बार कंपनियों में जाके स्कैन करवा रहे थे, सब जगह वही सेम फॉल्ट कोड आ रहे थे। तो वही फॉल्ट कोड जो इनको आ रहे थे वही फॉल्ट कोड हमारे स्कैनर पे भी आए। तो फॉल्ट कोड आपको दिखाते हैं कि फॉल्ट कोड क्या आ रहा था। पहले ये देखिए, ये आप देख रहे हो ये फॉल्ट कोड है। अब फॉल्ट कोड में क्या लिखा आ रहा है? फॉल्ट कोड में आ रहा है P026D और P0004। अलग अलग स्कैनर से हुआ है, देख लीजिए, और वही सेम फॉल्ट कोड आ रहा है। अब इसे देख के किसी को भी लगेगा कि फ्यूल ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि फॉल्ट कोड के सामने साफ साफ लिखा हुआ है कि एक्सेसिव फ्यूल जो है वो जा रहा है। और साथ में ये भी लगेगा कि पंप का जो मीटरिंग यूनिट है वो ख़राब है, क्योंकि पंप स्विच, रेगुलेटर स्विच, ये लिखा आ रहा है इसमें। तो सबको यही लगेगा कि प्रेशर हाई हो रहा है और स्विच इसका ख़राब है। तो सबसे पहले तो इन्होंने अपने जगह पे जो है गाड़ी को दिखवाया तो वहाँ पे इंजेक्टर ख़राब निकले थे। इंजेक्टर की जो है सर्विसिंग हो गई और सर्विस होने के बाद उनमें काम होने के बाद मुझे तो आइडिया नहीं है क्या खर्चा आया, लेकिन बता रहे थे तो अच्छा खासा खर्चा ही आया था। वो होने के बाद भी जो है काम वहीं का वहीं ऐसे की ऐसी ही लाइट आती रही। अब यहाँ हम क्या गलती करते हैं हम पंप वाले, कि हम इंजेक्टर में फॉल्ट देख लिया, उसको सही कर दिया, पर गाड़ी के पास भी नहीं गए। गाड़ी को जो है हम गाड़ी पे जाके फील्ड में जब तक हम नहीं देखेंगे तब तक देखो अपने आप को कस्टमर की जगह पे रख के देखना चाहिए और फिर काम करना चाहिए। तो गाड़ी में सेम टू सेम दिक्कत फ्यूल इंजेक्टर की भी थी, लेकिन जैसे फ्यूल इंजेक्टर ख़राब हुए वैसे कोई और चीज़ भी ख़राब हो सकती है। इस चीज़ पे हमें गौर करना चाहिए कि जिस कारण से फ्यूल इंजेक्टर ख़राब हुए हैं उसी कारण से कोई और चीज़ तो ख़राब नहीं हुई। तो देखिए गाड़ी में सेम वही लाइट जो है ब्लिंक कर रही थी और सेम हालत थी। तो अब यहाँ पे ये हो गया कि अब इसमें क्या करें। जगह जगह टाटा कंपनी में भी देखा, तो अब हम देखते हैं इसमें हमने फिर क्या एक्शन लिया। ये मुरादाबाद से गाड़ी है डॉक्टर साहब की। तो ये बहुत परेशान थे इस गाड़ी में, बार बार प्रेशर टूटने का फॉल्ट आ रहा था। तो पहले हमने पंप का प्रेशर चेक किया, तो पंप का प्रेशर जो है आपका 10,000 PSI यानी 700 बार 600 बार से ऊपर नहीं जा रहा था। अब इसमें काम किया हमने, अब आपको दिखाते हैं इसका प्रेशर क्या है। अब देखो बड़ी आराम से जो है प्रेशर इसका 1500 बार तक जा रहा है। अब इसे गाड़ी पे लगा करके देखेंगे कि क्या फॉल्ट कोड बनता है या नहीं। अब देखो यहाँ सोचने वाली, गौर करने वाली बात क्या है कि स्कैनर लगा के फॉल्ट कोड देखने ये इतना ही काम नहीं है। स्कैनर लगा करके लाइव डाटा में जाओ, देखो फुल एक्सेलरेटर देने पे कितना प्रेशर बन रहा है, कितना नहीं बन रहा है। हालांकि जिस प्रकार से अनुभवी इंसान को तो शिकायत सुन के वो हो जाता है आइडिया कि कहाँ दिक्कत है, लेकिन अनुभव अगर काम नहीं आ रहा है फिर अपने टूल की मदद से आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। ये चीज़ तो स्कैनर के अंदर बड़े आराम से जो है देखने वाली चीज़ थी, लेकिन कंपनीज़ में होते हुए जगह जगह दिखाते हुए भी ये चीज़ किसी ने भी गौर नहीं किया। तो अब से हमें ध्यान क्या रखना है कि हमें इस चीज़ पे भी गौर करना है, इस चीज़ से हमें यहाँ ये सीखना है। अब आपको दिखाते हैं रिव्यू कि ये काम करने के बाद क्या रिजल्ट रहा। चलिए। पहले क्या होता था, 2000 आरपीएम पे टॉप गियर पर चेक इंजन लाइट आ जाती थी इसमें।
और अब प्रशांत सर से काम कराने के बाद पिकअप बहुत अच्छा हो गया माशाल्लाह। अच्छा बूस्ट ले रही है, नई गाड़ी जैसी फीलिंग आ रही है। अभी गियर चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, वरना पहले गियर चेंज करने पड़ते लो आरपीएम। थैंक यू।